हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। इसके बारे में जाना। अब हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और ये सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी नंबर इरेशनल है या रेशनल है, ये कैसे हमें पता चलता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे आप लोगों को ये समझ में आता है। जैसे कि हमारे सामने एक नंबर है 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखते हैं कि आखिर ये क्यों इरेशनल है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 8th में सीखा होगा स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड में हम इस 2 को ऐसे लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल के बाद जीरोस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, डेसिमल का चाहे जितने जीरोस बढ़ा लें क्योंकि कोई भी नॉन जीरो ना है इसके बाद। तो देखिए, इसकी पेयरिंग करना आपने सीखा क्लास 8th में। तो डेसिमल के पहले ऐसे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स का क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। इस तरह से करते हैं। अब इसका हमें स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसका स्क्वायर इस 2 से ज़्यादा ना हो। 1 1 जा 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है और यहाँ पर ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर इस 2 से कम रहे। तो 1 ले लिया। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते तो कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 2 से ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ 1 ले लिया। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 से 1 गया 1। फिर यहाँ पर 0 0 नोट कर लेंगे, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 100। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि 100 से ऊपर ना जाए। यहाँ पर अगर हम 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। 21 1 जा 21, कम रहेगा अभी। तो कितनी बार कर लें, 4 टाइम कर लें। तो 24 हो गया, यहाँ 4 हो गया। 24 4 जा 96। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। ये इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आया, ये कितना आएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 8 और ये 2 4, फिर 2 जीरोस नोट कर लेंगे। अब यहाँ 400 हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे 281 हो जाएगा। तो 281 1 टाइम में हो जाएगा, 281 281 1 जा करेंगे 281। अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 1 1 2 8 और ये 2। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 119 बचेगा। 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1 और 3 से 2 गया 1। फिर करेंगे तो फिर 2 जीरोस नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,900। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखें तो ये 3000 के अप्रॉक्स हो जाएगा ना। जब 3000 के अप्रॉक्स हो जाएगा तो 11,000 है, 4 टाइम हो जाना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 4 टाइम। तो 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 जा 8 2 11, ये आ जाएगा। माइनस करेंगे, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ पर 8 बचा था, 8 से 2 जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए अभी 4 1 आया। अब देखते हैं एक बार और करके, अगर यहाँ पर 4 1 फिर से 4 1 अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं करके क्या आता है। 2 8 2, यहाँ पर कितना 2 जीरोस और नोट कर लेते हैं। तो देखिए 60,000, यहाँ पर 28, तो 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि देखिए पहले 4 1 आया, फिर 4 2 आया। ठीक, अभी हम लोग रेशनल में क्या देखते थे, एक नंबर के बाद कोई डिजिट आती थी, फिर उसके बाद फिर वही आती थी, तो वो क्या होता था, रिपीटिंग होता था ना। ठीक है, रेशनल नंबर में 2 तरह के होते थे, एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता था टर्मिनेटिंग। जिसमें डिजिट्स बार बार रिपीट करती थी उसे हम लोग क्या बुलाते थे, हाँ सही कह रहे हैं आप, क्या कहते थे उसे, अगर डिजिट रिपीट करती थी तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना तो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है ना आगे भी। तो ऐसे नंबर्स
जो ना तो टर्मिनेट हो, ठीक है, और ना ही रिपीट हो, ठीक है। द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई कि ये क्यों इररेशनल नंबर है। तो ये भी हम कह सकते हैं जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा। रेशनल के लिए क्या होना जरूरी है, या तो वो टर्मिनेट हो या तो रिपीटिंग हो। टर्मिनेट या रिपीट में से कोई एक होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही कुछ और इरेशनल नंबर हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, है ना, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 4, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही आएंगे। ठीक है, आप ये याद रखिए, ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि ये 4 लिखा हुआ है, अगर ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो देखिए इसको तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा। तो ये कैसा होगा, ये तो कैसा होगा, ये होगा रेशनल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 4 की, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये कैसे रहेगा। अगर हम इसके फैक्टर भी करते हैं तो 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ क्यूब रूट लिखा है ना, तो क्यूब रूट लिखा है तो इसके फैक्टर्स जब करेंगे तो कितना, अगर 3 एक इसका ट्रिपलेट अगर बनेगा यहाँ पर तो ये क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा, तब ये क्या होता, रेशनल होता। लेकिन अब ये क्या है, ये है इररेशनल, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये है रेशनल, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता क्यूब रूट 8, तो इसको सॉल्व करते तो कितना था, 2 × 2 × 2 विद इन अ क्यूब रूट, तो यहाँ आ जाता कितना, 2 बाहर आ जाता। अब ये क्या होता, अब ये होता रेशनल। इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जब एंडिसिस और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानेंगे कि रूट्स के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन सा रूट आएगा, पावर कैसे होगी उसकी, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल ये जानेंगे इररेशनल नंबर्स क्या हैं और उसके फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ और भी नंबर्स हैं ऐसे, आप 5 का रूट 5 का भी चेक कर सकते हैं कि वो कैसा इररेशनल है या रेशनल है। तो स्क्वायर रूट 5 ले लिया, स्क्वायर रूट में 5, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही करेंगे जैसे 2 को किया था, यहाँ पर जीरोज पुट कर लेंगे, ठीक है, 5 और ये पेयर बना लेंगे। फिर यहाँ 5, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मेथड वही है, आप लोग सीख लें, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लें इसे अच्छे से। क्या करना होता है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर 5 से क्या रहे, कम रहे। तो 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 3 लेते हैं तो 3 का कितना 9 हो जाता है, जो कि 5 से ज़्यादा होता। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचेगा। ये वाले नंबर क्या कर लिए जाते हैं, ऐड कर लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर 0 0 नोट करेंगे, 5 के बाद डेसिमल आ गया ना, डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पर 100 है, अब यहाँ पर 1 लेंगे तो 41 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 41 1 जा 41, तो अभी तो कम है, 2 टाइम करके देखते हैं। 2 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 42 2 ज़ा 84। 3 टाइम करते तो ज़्यादा आता क्योंकि 43 जा ही 120 होता है। तो कितना आ गया 84, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 4 और ये 4 एज इट इज़ 16। फिर 2 जीरोज नोट कर लेंगे। अब कितना यहाँ पर ले लें, अगर हम 4 ले लें तो 4 4 जा कितना 1600 ऐसे ही होता, प्लस 44 एक्स्ट्रा में है, तो 4 टाइम तो नहीं होगा, 3 टाइम कर लेते हैं। 3 टाइम कर लेते हैं, 3 टाइम में कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, इतना आया था। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा 7, 5 से 3 आएगा तो 2, ठीक। यहाँ फिर से 3 3 6 4 4 और यहाँ पर 2 जीरोज फिर से नोट कर लेंगे। 27,000, यहाँ कितना है 4,000, तो 4 7 जा 28, 6 टाइम करके देखते हैं, 6 में हो जाना चाहिए, 6 टाइम में। तो 6 यहाँ पर भी लिखेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी 36 और 3 39, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, कितना कैरी 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, कितना बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 9 जाएगा 0 और यहाँ 0, 10 से 7 जाएगा 3,
और यहाँ 6 से 6 0, ये भी 0, इतना बचेगा। 6 6 12, 6 4 4। अब देखिए फिर आगे लगा लेते हैं, अभी कोई डिजिट रिपीट तो की नहीं है, अभी करते जाते हैं आगे तक। तो 2 0 फिर से नोट कर लेंगे। अब कितने टाइम 30,000, अब यहाँ पर कितना है 44, कुछ भी लिखेंगे तो 30,000 से ऊपर चला जाएगा। 1 लिख रहे हैं, 1 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 44,000, 44,000 और यहाँ पर कितना है केवल 30,000। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर 2 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से करते हैं 0। अब कितने टाइम 1 टाइम कर लिया, यहाँ कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख है और यहाँ पर कितना है 30 लाख है। तो कितने टाइम हो जाएगा 6 टाइम हो जाना चाहिए, 6 टाइम। तो 6 टाइम जब करेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं 6 टाइम, 6 टाइम। तो 6 टाइम में कितना आ जाएगा देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी यहाँ आएगा, इसके साथ आ जाएगा 3, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी 6 से 36 और 1 37 7, 3 कैरी 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। 6 6 12 का 2, 1 2 6 4 4 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 से 4 जाए 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 3 जाएगा 7, 9 से 3 जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 9 से 2 7, 9 से 7 2, यहाँ 3, तो कैरी करेंगे तो 13 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ 9 से 6 जाएगा 3, कितना आ गया 36,000। अब देखिए 36,000 नहीं 3,62,000। अब और भी करेंगे, कितना है यहाँ पर 4,46,000 और यहाँ पर है 3,62,000। तो पॉइंट लगा फिर से 2 जीरोज लगा लेते हैं। अब कितना हो गया, अब देखिए कितने टाइम होगा, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर नंबर तो ये 40 कितना हो जाएगा 44 लाख में हो जाएगा 44 लाख और यहाँ कितना है 36 लाख, तो 7 टाइम हो जाएगा, 7 टाइम कर सकते हैं। 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी 7 7 1 8, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी और 7 6 जा कितना 42 और 1 41 43 का 3, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2, 3 कैरी, 4 7 28 और ये कितना 31। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जनरल रिजल्ट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। कुछ रिजल्ट्स हैं इनके जिनको जानना बहुत जरूरी है। 3 थ्योरम्स हैं इस पर बेस्ड। पहली थ्योरम क्या बोलती है, पहली थ्योरम बोलती है कि नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर, क्लियर। तो किसी भी इर्रेशनल नंबर का अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो जो नंबर फाइंड होता है वो भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ही होता है। सेकेंड थ्योरम बोलती है कि अगर हम सम करते हैं एक इर्रेशनल नंबर का और एक रेशनल नंबर का तो भी हमें क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर मिलता है। थर्ड एंड लास्ट थ्योरम बोलती है कि अगर किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी भी इर्रेशनल नंबर से तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें मिलेगा इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें √2, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसका नेगेटिव लें, नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। क्लियर होगी बात, ठीक। सेकेंड थ्योरम में हम लोगों ने जाना कि अगर हम एक इर्रेशनल नंबर लें और उसमें एक रेशनल नंबर ऐड करें तो भी रिजल्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। क्लियर। थर्ड थ्योरम में हमने जाना कि किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर से कोई भी नंबर लें, 3/5 ही ले लें, एक ये नॉन जीरो रेशनल नंबर हो गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर से, फॉर एग्जांपल √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है,
तो ये भी क्या आएगा, सॉल्व होके 3 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में 5, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर होगी बात। अब जानते हैं हम लोग पाई के बारे में। पाई क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। क्लियर। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द circumference of the circle divided by length of diameter of circle। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल का रेशियो जो आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये वैल्यू, इसका जो रेशियो निकालेंगे ना, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा और उस कांस्टेंट को ही बुलाते हैं हम लोग पाई। पाई क्या है, पाई एक ग्रीक लेटर है। इसकी जो वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 3.1415926 ये ऐसे ही वैल्यू चलती रहती है। ये ना ही रिपीट करती है ना ही टर्मिनेट होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसे कहा गया है इरेशनल नंबर। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, अपनी छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7। तो अगर 22/7 का है तो 22/7 ये क्या है, ये तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो रेशनल नंबर है ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की। इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। लेकिन एक वैल्यू के बारे में आप और जान लीजिए, जो पाई होता है ये 355 डिवाइड बाई 113, ये जो है ये क्लोजर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, वैसे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14159265 इस तरह से डॉट 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 करके और भी डिजिट होती हैं। ये क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, और ये जो है इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, ये क्लोजर वैल्यू हम कह सकते हैं इसको, ये ज़्यादा क्लोजर वैल्यू है इस 3.14159265 के। ठीक है, तो आपको जनरली यही वाली यूज़ करनी है, आपके क्लासेस में जो यूज़ करने में आएगी, आगे की क्लासेस में 9, 10, 11 सब जगह ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे, या आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे। हम लोग अपनी अगली क्लास में जानेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर और हाउ टू इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, और ये भी जानेंगे कि किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी कैसे इरेशनल नंबर को पुट करते हैं। इसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे।